हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक वास्तुशास्त्र में राहु मुख विचार, जिसे हम राहु चक्रम भी कहते हैं, जिसके जरिए से आप देवालय, घर व जलाशय निर्माण के लिए भूमि का खोदन कर सकते हैं। तो राहु चक्र का ज्ञान अति आवश्यक है इन कार्यों के लिए। तो जो श्लोक है इसके लिए वो है, देवालय गेह विदेह जलाशय राहुर्मुख संबुदिशो विलोमता। देवालय, घर और जलाशय के निर्माण के लिए राहु मुख और उसके विपरीत केतु की पूंछ का विचार जरूर करना चाहिए। और राहु के मुख का विचार जो है वो सूर्य से निकलता है कि सूर्य किस राशि में। तो चलिए अगली लाइन में क्या है, मीनार्क सिंहार्क मृग मृग स्त्रिभे खाते मुखात पृष्ठविदिक स्वभाव भवेत्। अर्थात जब मीन, मेष, वृष में सूर्य हो तो राहु ईशान कोण में होगा। इस तरह से करके हम हर तीन तीन राशि के लिए, सूर्य के लिए ये डिसाइड कर लेते हैं कि राहु कहाँ पे होगा। इसी को आगे हिंदी में डिटेल में बताया गया है कि राहु मुख विचार से खात अर्थात गड्ढा खोदने की विधि सबसे पहले देव मंदिर के निर्माण के लिए यदि आप करते हैं तो क्या होगा। देव मंदिर के निर्माण में मीन से तीन राशि के सूर्य हों, अर्थात मीन, मेष और वृष के, तो ईशान कोण में राहु का मुख होगा। मिथुन से तीन राशि में सूर्य हो तो वायव्य कोण में राहु का मुख होगा। कन्या से तीन राशि में सूर्य हो तो नैऋत्य कोण में राहु का मुख होगा। और धनु से तीन राशि में सूर्य हो तो अग्नि कोण में राहु का मुख होता है। इसी तरह से दूसरे श्लोक में, गृह निर्माण में सूर्य यदि सिंह से तीन राशि में हो तो राहु का मुख ईशान कोण में, वृश्चिक से तीन राशि में तो राहु का मुख वायव्य कोण में, सूर्य यदि कुंभ से तीन राशि में तो राहु का मुख नैऋत्य कोण में, और सूर्य यदि वृष से तीन राशि में तो राहु का मुख अग्नि कोण में होता है। तीसरा पॉइंट, अब जलाशय निर्माण के लिए राहु का मुख का निर्धारण करना है, वो भी सूर्य से। तो जलाशय निर्माण में सूर्य यदि मकर से तीन राशि में हो, अर्थात मकर, कुंभ, मीन में हो तो राहु का मुख ईशान कोण में, मेष से तीन राशि में वायव्य कोण में, कर्क से तीन राशि में सूर्य हो तो राहु का मुख नैऋत्य कोण में, और तुला से तीन राशि में सूर्य का मुख हो, सूर्य खुद स्वयं वहां पे हो तो राहु का मुख अग्नि कोण में होता है। अतः मुख से पिछले कोण में खात शुभ होता है। अब ये भी बता दिया है कि जहां पे मुख होता है उससे पिछले कोण में खात अर्थात भूमि शोधन के लिए गड्ढा खोदना शुभ होता है। तो ये जो हमने बताया इसको याद करने के लिए एक टेबल भी यहाँ लगाई गई है, जिससे कि ये याद करना इजी हो जाता है। पहला जो रो है, हॉरिजॉन्टल रो, उसको वो देवालय निर्माण के लिए है, दूसरा गृहारंभ के लिए है और तीसरा जलाशय के लिए है। और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, ईशान, वायव्य, नैऋत्य और आग्नेय, ये वो बताए गए हैं जहां पे राहु का मुख होने की संभावना है। तो जब देवालय निर्माण हो और सूर्य यदि 12, 1, 2 इन राशियों में है तो राहु का मुख कहां होगा, ईशान में होगा। बहुत आसान है याद करना। 12, 1, 2 लिखा, पहली लाइन तो ईशान ही है, दूसरा वायव्य है, तीसरा नैऋत्य है और चौथा आग्नेय है। ये इन्हें हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट, ईशान हो गया। ये सभी मेन दिशाओं के बीच के दिशाएं हैं, ईशान, वायव्य, नैऋत्य और आग्नेय। और ये एंटी क्लॉकवाइज हमने इनका कॉलम बनाया है। अब 12, 1, 2 लिखे तो अगला 3, 4, 5 होगा, फिर 5 के बाद 6, 7, 8, 8 के बाद 9, 10, 11। तो सूर्य क्रमशः 12, 1, 2 में है, फिर 3, 4, 5 में है, फिर 6, 7, 8 में है, फिर 9, 10, 11 में है। तो राहु का मुख किस में होगा, पहले वाले कॉलम में ईशान में, दूसरे में वायव्य, तीसरा अपने आप नैऋत्य हो जाएगा और चौथा आग्नेय हो जाएगा, क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। इसी तरह से ग्रहारंभ में बस एक लाइन आपको याद करनी है कि शुरुआत ईशान के लिए किससे करनी है, 5, 6, 7। ठीक, 5, 6, 7। तो जब सूर्य पांचवी, छठवीं, सातवीं राशि में है तो राहु का मुख ईशान में, किसके, ग्रहारंभ के लिए। फिर तो आगे सीक्वेंस कंटिन्यू रहेगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 के बाद 1, फिर 2, 3, 4।
इनमें सूर्य है तो राहु क्रमशः ईशान्य में, वायव्य में, नैऋत्य में और आग्नेय में होगा। इसी तरह से जलाशय में बस एक लाइन याद करनी है कि 10, 11, 12 शुरुआत करनी है 10, 11, 12 जब सूर्य मकर, कुंभ और मीन में होगा तो राहु ईशान में होगा। अब आगे आप सीक्वेंस भर सकते हैं। आगे पता है वायव्य है, फिर नैऋत्य, फिर आग्नेय है राहु का मुख, और 12 के बाद क्या आएगा? 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8। तो इस टेबल से इसको याद करना बहुत आसान हो गया। बस आपको रोज याद रखनी है देवालय, ग्रहारंभ, जलाशय, और कॉलम में ईशान, वायव्य, नैऋत्य और आग्नेय। और पहली पहली लाइन के नंबर याद करने, ये 12, 1, 2 है, ये 5, 6, 7 है, ये 10, 11, 12 है। तो अगर राहु मुख ईशान में होगा तो उसकी पूंछ एकदम ईशान के 180 डिग्री अपोजिट नैऋत्य में होगी। आप इमेजिन करिए, जो आ, हमने वास्तु पुरुष का डायग्राम बताया था वो यहाँ पे बना हुआ है। ये वास्तु पुरुष है। अगर राहु का मुख ईशान में होगा, देख लीजिए, राहु का मुख ईशान में होगा तो उसकी पूंछ कहाँ आएगी? इसके अपोजिट नैऋत्य में। राहु का मुख, जो मुंह होता है, वो राहु का क्या होता है? जिसे हम कहते हैं ड्रैगन्स। ड्रैगन्स हेड मीन्स राहु, और ड्रैगन्स टेल मीन्स केतु। और राहु केतु एक सांप से जुड़े हुए हैं। ठीक, जब इस राक्षस का भगवान विष्णु ने सर काट दिया था तो राहु के पास सर था लेकिन धड़ नहीं था, तो धड़ की जगह उस सांप का धड़ लगा दिया गया और उस सांप के मुंह को काट के केतु के ऊपर लगा दिया गया। इसलिए केतु का जो हेड पोर्शन है वो सांप का है, और राहु का जो नीचे का पोर्शन है वो सांप का धड़ है। तो अब राहु के पास तो अपना ओरिजिनल मुंह होता है, तो अगर वो ईशान में है तो केतु ऑटोमेटिकली नैऋत्य में होगा। तो सेफ कहाँ है आपके लिए डिगिंग करना, खुदाई करना? अग्नि और वायव्य, आग्नेय और वायव्य दिशा में। अब वायव्य इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि राहु वक्री चलता है, राहु केतु दोनों वक्री होते हैं, तो ये एंटी क्लॉक जाएंगे, वायव्य की तरफ ही जाएंगे, तो बेटर है, वायव्य से भी बेटर ऑप्शन होगा आग्नेय कोण में खुदाई करना। तो यही हमने यहाँ पे बताया है कि जब राहु का मुख, जब राहु का मुख ईशान में हो तो केतु ऑटोमेटिकली नैऋत्य में हो गया। तो आप वायव्य और आग्नेय में कर सकते हैं खुदाई, और उसमें भी बेटर ऑप्शन आग्नेय होगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज आएगा। ईशान के बाद पूर्व दिशा आती है, पूर्व के बाद आग्नेय आती है, तो ये बेटर ऑप्शन। उसी तरह से अगर राहु का मुख कहाँ पे है? इस बार वायव्य में है, तो उसकी पूंछ सीधे से चली जाएगी आग्नेय में। तो आपके लिए बेटर ऑप्शन हो गए जहां पे मुंह और पूंछ नहीं है, अर्थात ईशान और नैऋत्य। अब ईशान और नैऋत्य में बेटर ऑप्शन क्या होगा? अगर वायव्य में राहु का मुख है तो ईशान बेटर होगा, क्योंकि आप क्लॉकवाइज घूमे तो वायव्य के बाद आती है उत्तर दिशा और उत्तर के बाद ईशान। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं, ये बेटर हो जाएगा। आप यहाँ समझ सकते हैं राहु का मुख अगर वायव्य में है तो आपके लिए क्लॉकवाइज अर्थात उत्तर, उत्तर के बाद ईशान दिशा बेटर है, ना कि वायव्य से आप नैऋत्य में जाए। तो ये टेबल याद करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा आपको वास्तु पुरुष का भी ये चक्र आना चाहिए। और फिर हमने एक चीज और भी नीचे लगा दी है कि यहाँ पे लिख भी दिया है कि अगर राहु का मुख ईशान में आ रहा है तो नैऋत्य में उसकी टेल जाएगी, तो बेटर ऑप्शन वायव्य और आग्नेय है, और आग्नेय ज्यादा बेटर है, न्यू खोदने की दिशा यहाँ होगी, बोल्ड में लिखा है। इसी तरह से नेक्स्ट डायग्राम में भी अगर वायव्य में राहु का मुख है तो उसकी पूंछ केतु जाएगी आग्नेय में, तो बेटर ऑप्शन नैऋत्य ना होके ईशान होगा। और इसी तरह से अगर राहु का मुख नैऋत्य में है तो उसकी पूंछ ईशान में जाएगी। दो बेटर ऑप्शन है, वायव्य और आग्नेय। बेटर होगा क्लॉकवाइज इधर जाके वायव्य में खोदना उचित होगा। तो मित्रों, ये राहु मुख चक्रम मेरा टॉपिक था। इसके जरिए आप निर्धारित करते हैं कि देवालय, गृह निर्माण और जलाशय की खुदाई के लिए कब सही समय होगा और किस दिशा में होगा। तो मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें